फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर है हमारे पास 1/3x प्लस 4/6x इक्वल टू 1। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप इसको 2-3 मेथड्स के साथ कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो बच्चों ये है कि ये देखिए 1/3x प्लस 4/6x इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये देखें 2 2s are 4 2 3s are 6। सेम टेबल से कटिंग हो रही है तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 2s are 4 2 3s are 6। इस तरह इसकी कटिंग भी की जा सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 दोनों में सेम है तो 1 टाइम्स आ जाएगा, इसको हम सेम एलसीएम भी कहते हैं, और x आ जाएगा साथ। ठीक है, 3 दोनों में था तो ये एक दफ़ा आ गया और फिर x आ गया। अब 3x पूरा इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 1 प्लस 3, बस 3 से कैंसिल होगा, x जब ऊपर जाएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। जो 2 है वो एज इट इज़ आ जाएगा और जो x है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और इस 3x को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो उस तरफ 1 मौजूद है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये आ गया 2x का स्क्वायर, 3x को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस हो गया, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप चाहे तो इसको फैक्टराइजेशन कर लो, चाहे तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, चाहे तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो जो आप 10th क्लास में करके आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो पहली और लास्ट वाली वैसे ही आती है, जिसको हम मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड भी कहते हैं। 2 1s are 2, 2 के हमने फैक्टर बनाने हैं 3 आ जाए हमारे पास, तो 2 1s are 2 अगर करें तो वो 3 बन जाता है। तो -2x और -1x। पहली दो में से आमतौर पर बच्चों x तो ज़रूर होता है कॉमन, और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और x कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा x, माइनस 2x पूरा कॉमन हो गया तो 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 कॉमन आ रहा है तो x, इस माइनस की वजह से ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी, इक्वल टू 0। ये सेम है, कॉमन ले लेंगे, दूसरी में आ जाएगा 2x माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन तो बच्चों आप करके आ चुके छोटी क्लासेस वाला, ये इसको भी 0 रख देंगे और इसको भी 0 रख देंगे। -1 इधर आकर +1, ऐसे ही ये -1 इधर आकर +1, और जो 2 है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एक हो गया बच्चों ये वाला मेथड। ठीक है, जिसमें पहले हमने कटिंग कर ली और फिर एलसीएम कर लिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको उठा के उधर ले जाते और फिर आप इसको देसी एलसीएम से भी कर सकते थे। ठीक है, अगर कटिंग ना करें, ऐसे ही करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, अब दूसरे मेथड से अगर आपको समझ आ गया तो छोड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ हमने लगाया देसी एलसीएम, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर चली जाएगी, ये वाली उधर चली जाएगी, ये इसका मेथड होता है। देसी एलसीएम क्या होता है, नीचे वाली नीचे, ये वाली उधर मल्टीप्लाई होती है और ये वाली इधर मल्टीप्लाई होती है। तो ये देखिए 6 का 6, ये 4 3s are 12, x और x का स्क्वायर, नीचे ये 3 6s are 18, x आ जाएगा। ये 6 प्लस 12x स्क्वायर, ये 18 इस तरफ आएगा तो 18x हो गया। तरतीब लगा लें, ये इधर आ गया, ये इधर आकर माइनस, और ये पहले ही इधर मौजूद है। तीनों में से अगर देखें तो हमें 6 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 1s are, ये ब्रैकेट वैसे एक्स्ट्रा लग गए, ये आप नहीं लगाएंगे। 6 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे। अब ये बिल्कुल
वही तहजीब बन गया जो हमने यहाँ पर की है। ठीक है, आगे इसके वही वाला है। ओके, पहली लास्ट वाली वैसे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 3 आना चाहिए, तो 2 1 ज़ा 2, और फिर अलामतें आप यहाँ पर लगा सकते हो, फिर दोनों के साथ x, यानी जो -3x है उसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, -2x, और माइनस आगे बाकी बच्चों जो कॉमन वगैरह है वो वही तरीकाकार है जो हम छोटी क्लासेस में करते रहे हैं, सीख से ये शुरू हो जाती है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इस तरह ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने हल कर दिया। ठीक है, आगे है इसका सेकंड वाला पार्ट, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 5 ओवर 2। देसी एलसीएम करेंगे, नीचे वाली नीचे आ जाएंगी, ये वाली उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप चाहें तो इसके जो स्टेप्स हैं वो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में कर दिया है। आप इस तरह डायरेक्ट, ये देखें स्केयर ही बनना होता है, आप डायरेक्ट स्केयर भी ले सकते हैं और इसका भी डायरेक्ट, ऐसे नीचे भी आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, समझाने के लिए कुछ स्टेप लंबे कर दिए। देसी एलसीएम क्या होता है, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, ये वाली पहले मल्टीप्लाई होनी इधर और फिर ये वाली इधर मल्टीप्लाई। तो x और x का स्केयर ये बिल्कुल सेम है, तो होल स्केयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, यानी x स्केयर 1 और 1 2 x, और फिर 1 1 दर 1, यही आएगा यहाँ से। या आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन पहले x को दोनों से करें या 1 को दोनों से कर लें, तीनों मेथड से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो x और x का स्केयर ये होल स्केयर, नीचे x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्केयर हो गया, और x को जब 1 से किया तो x आ गया, ये वैसे आता जाएगा। अब ये a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला खोलेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 2x स्केयर, 1 का स्केयर बच्चों 1 ही होता है हमारे पास, और ये 2 1 ज़ा 2x, ये नीचे वाली ऐसे आती जाएगी। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली रकम इधर शिफ्ट हो जाएगी। 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4x, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5x का स्केयर प्लस 5x। अब चूंकि ये रकमें बड़ी हैं, इन तीनों को हम इधर राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये इधर आकर माइनस, ये इधर आकर माइनस, और ये भी इधर आकर माइनस। अब चूंकि ये रकमें तीनों इधर शिफ्ट हो गई तो इधर 0 आ जाएगा, फिर इस 0 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। अब ये भी एक्स स्केयर है और ये भी एक्स स्केयर है, ये आपस में माइनस हो गई, तो ये आ गया हमारे पास एक एक्स का स्केयर। ठीक है, या हाली एक्स का स्केयर आ चुका है। ऐसे ही ये 5x है और ये -4x, 5 में से 4 गए तो ये भी 1x, और ये -2 जो है ये एज इट इज़ आगे आ जाएगा। अब आगे आपके ऊपर है, आप इसको फैक्टराइजेशन करो, कंप्लीटिंग स्केयर करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ। मैंने फैक्टराइजेशन कर दिए, पहला वैसे ही और लास्ट वाला भी वैसे ही। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो बच्चों राफ में अगर मैं लिखूं तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो जो लामत यहाँ हो वो आप कोशिश करें कि बड़ी के साथ हमेशा लगाई जाए। अब इसके साथ अपोजिट अलामत लगाएंगे तो ही माइनस होता है। तो +2x और -x और -2, पहली दो में से जैसे मैंने पहले सवाल में बताया, आमतौर पर x कॉमन ज़रूर होता है, तो पहली दो में से x कॉमन आ जाएगा। तो ये चूंकि एक्स स्केयर का मतलब 2x है, एक बाहर चला गया एक अंदर, प्लस x कॉमन हो गया और ये 2 आ जाएगा। जब कुछ कॉमन ना हो तो आप 1 लगा कर जो रकम है वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि बाहर माइनस था इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा। ये सेम आने का मतलब होता है आपके जो पेयर थे, आपने जो मिडल टर्म ब्रेकिंग की है वो ठीक है। ये एक दफ़ा आ जाएगा, दूसरी में आ जाएगा x-1, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी आप 0 के बराबर रख दोगे। +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो दोबारा देख लें,
नीचे वाली आ गई नीचे, ये वाली उधर चली जाएगी और ये वाली उधर चली जाएगी। आप इसको चाहो तो अपनी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। अंदर से स्टेप आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मतलब ये डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे ही इसका डायरेक्ट आप स्क्वायर बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आप इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 तरीक़ों से कर सकते हो। एक जैसे मैंने किया कि होल स्क्वायर करके स्क्वायर खोल दें। एक ये है कि आप इसको वैसे x को x से करें, फिर x को 1 से करें, फिर 1 को x से, फिर 1 को 1 से। या फिर बच्चों एक फार्मूला होता है इसके लिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये भी 6-7 क्लास में सिखाया जाता है। आप चाहें तो ये फार्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। एक्स प्लस वन एक्स का स्क्वायर ए बी, ये ए होता है और ये बी, 1 प्लस 1 2 7 एक्स ए बी यानी मल्टीप्लाई 1 1 ज़ार 1। तो ये देखें यही आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर जमा हो गए, ये 1 का स्क्वायर 1 2 1 ज़ार 2 एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारी इधर शिफ्ट हो गई, उधर 0 आ जाएगा, बाद में 0 हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और जो आ गई उसको हमने फिर फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल कर लिया, ठीक है।